नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के थर्ड चैप्टर की दूसरी पोम जिसका नाम है द बॉल पोम। इस कविता में स्टूडेंट्स एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है जिसकी क्या खो जाती है, एक बॉल खो जाती है और उसी के बारे में ये आपकी पूरी पोम है। चलिए आगे समझते हैं कि हम इस पोम में आखिर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एक छोटा सा लड़का है, एक यंग सा लड़का है, उसको कुछ क्षति हो जाती है, हानि हो जाती है और वो हानि किसकी है, उसकी बॉल की, यानी कि उसकी क्या खो गई है, बॉल खो गई है। अब जब बॉल खो गई है तो उसके बाद में क्या होगा, प्रोफाउंड यानी कि बहुत ही गहरा ग्रीफ होगा, यानी कि उसको दुख है। उसके बॉल खो जाने से उस बच्चे को क्या है, बहुत ही गहरा दुख पहुंचा है। लेकिन अंत में वो समझेगा, और क्या समझेगा, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। किसको समझेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। अब वो ये सब कैसे समझेगा, क्या होता है इस पोम में, वो सब हमें कैसे पता चलेगा, इस पोम को पढ़ने के बाद पता चलेगा। अभी समझते हैं कि हम इस पार्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे लॉस के बारे में कि आखिर लॉस होता क्या है और उससे हम उभर कैसे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉस, कि लॉस का, क्षति का या हानि का जो दार्शनिक पहलू होता है वो क्या होता है, यानी कि फिलोसफिकल पहलू क्या है, हानि का या फिर लॉस का। तो चलिए अब पोम को शुरू करते हैं और उससे पहले समझेंगे इस पोम के राइटर के बारे में, जिनका नाम है जॉन बेरीमैन, जिनका बर्थ अक्टूबर 25, 1914 को हुआ था और जिनकी डेथ जनवरी 7, 1972 को हुई थी। ये एक अमेरिकन पोएट थे और स्कॉलर थे। अब एक लाइन में समझते हैं कि ये पोम है किसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ये पोम किसके बारे में है, दिस पोम इज अबाउट लूजिंग समथिंग। ये पोम है, इसमें आपको बताया गया है एक बॉल के जरिए कि अगर आप कोई चीज खो देते हैं तो उसका दुख तो होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ता है, उस चीज से, उस दुख से उभरना पड़ता है। सो दिस पोम इज अबाउट लूजिंग समथिंग दैट वी लव। ये कविता है इसके बारे में कि अगर हम कोई चीज खो देते हैं जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एंड देन लर्निंग टू ग्रो अप, और फिर धीरे धीरे सीखते हैं बड़े होना। और बड़े होने से मतलब है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और ये समझते हैं कि हम एक छोटे से दुख को लेकर जीवन भर नहीं बैठ सकते हैं। तो मुझे पता है कि आप इस पोम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए, व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. क्या कह रहे हैं पोएट, बता रहे हैं उस लड़के के बारे में कि उसकी बॉल कहाँ खो गई और कैसे खो गई है। क्या बोलते हैं, What is the boy now? अब ये लड़का क्या है, यानी कि अब ये लड़का क्या करेगा। कौन लड़का, who has lost his ball, जिसने अपनी बॉल को क्या कर दिया है, खो दिया है। यानी कि अब जिस लड़के ने अपनी बॉल को खो दिया है स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, वो कैसा फील कर रहा होगा। what is he to do, और वो क्या करेगा और वो कर भी क्या ही सकता है। I saw it go, पोएट कह रहे हैं कि मैंने उसे जाते हुए देखा था, यानी कि मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा था। और अब वो बता रहे हैं कि वो बॉल किस तरीके से पानी के अंदर गिर गई थी। देखिए, मैरिली बाउंसिंग, मैरिली यानी होता है खुशी से और बाउंसिंग यानी होता है उछलना, बाउंस करना, कूदना। तो वो कह रहे हैं आई सॉ इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा था। वो खुशी से कैसे जा रही थी, वो खुशी से उछलते उछलते जा रही थी। डाउन द स्ट्रीट एंड देन, कहाँ गई, पहले तो स्ट्रीट पर गई, सड़क पर गई, और फिर एंड देन मैरिली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर, और फिर कहाँ चली गई, वो पानी के अंदर चली गई। यानी कि खुशी खुशी वो खत्म हो गई, यानी कि ओझल हो गई और कहाँ चली गई, पानी के अंदर चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, वो कह रहे हैं ये कहने का, उस बच्चे से ये कहने का कोई मतलब नहीं है, जैसे कि
बच्चों की कोई चीज खो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा और ले आएंगे, है ना। पेरेंट्स ऐसे करके ही तो मनाते हैं कि बच्चा शांत हो जाए, उसको दुख ना हो। तो पोएट कह रहे हैं कि उस बच्चे से ये कहने का कोई मतलब नहीं है, क्या कहने का, ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अरे वहां पर और भी बॉल्स हैं, यानी कि और भी बहुत सारी बॉल्स हैं, तुम और बॉल्स ले लेना। जिस बच्चे ने अपनी बॉल खो दी है उससे ये लाइन कहने का कोई मतलब नहीं है। An ultimate shaking grief fixes the boy. वो कह रहे हैं कि एक अत्यधिक, क्या कह रहे हैं, एक अत्यंत दुख ने उसे क्या कर लिया है, जकड़ लिया है। ग्रीफ यानी होता है दुख और फिक्सेस यानी होता है जकड़ लेना, कि एक अल्टीमेट, एक अत्यधिक, अत्यंत दुख ने उस बच्चे को क्या कर लिया है, जकड़ लिया है। As he stands rigid, trembling, staring down. वो कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि वो बच्चा किस तरीके से खड़ा है। अब बच्चा क्या कर रहा है, उसने अपनी बॉल को जाते हुए देखा और वो क्या कर रहा है, अपनी बॉल को पानी में गिरे हुए देख रहा है। कैसे देख रहा है, As he stands rigid, वो कैसे खड़ा है, rigid यानी होता है स्थिर, ना हिलने वाला, जो बिल्कुल भी ना हिल रहे, बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। तो वो कह रहे हैं As he stands rigid, वो बिल्कुल कैसा खड़ा है, स्थिर खड़ा है। Trembling, कांप रहा है। Staring down, कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। नीचे किसे देख रहा है, अपनी बॉल को देख रहा है। यानी कि बच्चे को बहुत ज्यादा दुख हुआ है, वो बिल्कुल स्थिर हो गया है, कुछ और वो नहीं देख रहा है, वो कांप रहा है और सिर्फ कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। All his young days into the harbor where his ball went. वो कह रहे हैं कि इस बच्चे के जितने भी पुराने दिन थे वो कहाँ चले गए हैं, बंदरगाह में चले गए हैं। हार्बर यानी कि बंदरगाह या पोर्ट, यानी कि उसके जितने भी दिन थे, खुशी के दिन थे, वो सभी अब कहाँ चले गए हैं, यानी कि बॉल कहाँ गिरी है, बंदरगाह के पानी में गिरी है। तो वो कह रहे हैं कि उसके जितने भी जवानी के दिन थे, बचपन के दिन थे, वो सभी कहाँ चले गए हैं, उस बंदरगाह में चले गए हैं जहां पर उसकी बॉल चली गई है। यानी कि उसकी इतनी सारी मेमोरीज जो थी वो उस बॉल से जुड़ी हुई थी, और जैसे ही स्टूडेंट्स वो बॉल चली गई है तो उसे भी क्या लग रहा है कि उसके जितने भी हैप्पी डेज थे वो सभी कहाँ चले गए हैं, उस बंदरगाह में चले गए हैं, उस बॉल के साथ जहां पर वो बॉल गई है। I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. पोएट कह रहे हैं I would not intrude on him. Intrude यानी होता है हस्तक्षेप करना, है ना, किसी के मामले में हस्तक्षेप करना, दखल देना। तो वो कह रहे हैं कि मैं इसके मामले में हस्तक्षेप नहीं दूंगा, यानी कि मैं इसको कोई सांत्वना नहीं दूंगा, इसको दूसरी बॉल भी नहीं दिलाऊंगा। वो कहते हैं अ डाइम यानी होता है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपी चलते हैं, वहां पे अमेरिका का क्या है, एक सेंट है, एक पैसों का, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइम कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एक डिम जो कि एक अनदर बॉल ले सकता है, यानी कि अगर मैं इसे कुछ पैसे भी दे दूं दूसरी बॉल के लिए तो ये भी क्या रहेगा, वर्थलेस ही रहेगा, यानी कि उस दूसरी बॉल की कोई भी कीमत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जिस चीज से हम प्यार करते हैं, आप उसके बदले कोई भी चीज ले आओ, उससे हमारी क्या जुड़ी हुई होती है, यादें जुड़ी हुई होती है, मेमोरीज जुड़ी हुई होती है। और चाहे हमको बिल्कुल सेम वैसी ही दूसरी चीज मिल जाए, लेकिन हम उससे इतना अटैच नहीं हो पाते जितना हम अपनी पहले वाली चीज के साथ थे। तो समराइज करते हैं इस पार्ट को कि क्या बोला उन्होंने। उन्होंने बोला कि एक लड़का है जिसकी बॉल कहाँ चली गई है, पानी के अंदर चली गई है। अब बॉल पानी के अंदर चली गई है तो बच्चा क्या है, बहुत ही ज्यादा उदास हो गया है, एकदम स्थिर, कांपते हुए बस नीचे की तरफ देख रहा है, अपनी मेमोरीज को याद कर रहा है। उसकी बॉल कहाँ चली गई है, बंदरगाह में चली गई है। और पोएट कहते हैं कि मैं इसे बिल्कुल भी, इसके मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, इसको बिल्कुल भी सांत्वना नहीं दूंगा और बिल्कुल पैसे भी नहीं दूंगा, क्योंकि जो अनदर बॉल होगी, दूसरी बॉल होगी, वो तो बिल्कुल कैसी होगी, वर्थलेस होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा हमने बहुत सारे हार्ड वर्ड्स पढ़े, इनको एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलिए जी देखिए, मैरिली यानी खुशी से, बाउंसिंग यानी उछलते हुए, अल्टीमेट यानी कि अत्यधिक, ग्रीफ यानी दुख, फिक्सेस यानी जकड़ लेना, रिजिड यानी स्थिर,
ट्रैम्पलिंग यानी कांपते हुए, हार्बर यानी बंदरगाह, इंट्रूड यानी कि हस्तक्षेप करना, डाइम यानी कि 10 सेंट। आगे देखिए, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। उस बच्चे ने क्या किया है, अपनी बॉल को खो दिया है, और बॉल को खो दिया है तो वो बच्चा क्या है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा उदास है, इस तरीके से सिर्फ अपनी बॉल के बारे में ही सोच रहा है। अब स्टूडेंट्स, उस बच्चे ने क्या किया है, अपनी बहुत ही ज्यादा प्रिय चीज को खो दिया है। उस बच्चे के लिए उसकी प्रिय चीज क्या है, एक बॉल है। तो पोएट कह रहे हैं, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। पोजेशंस यानी होता है अधिकार, और यहाँ पे पोजेशंस का मतलब है मटेरियलिस्टिक चीजें। वो कह रहे हैं कि अब कब, जब उस बच्चे की बॉल खो गई है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, तो पोएट कह रहे हैं, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब इस बच्चे को क्या होगा, अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास होगा एक ऐसी दुनिया में जो अधिकारों से भरी हुई है। यहाँ पर जहां पर लोग क्या करते हैं, अपने पोजेशन से, अपनी चीजों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। हर दूसरे इंसान के पास कोई नई चीज है, लोग क्या करते हैं, एक चीज खोती है दूसरे ले आते हैं, हर इंसान का क्या हो रहा है, कोई ना कोई लॉस हो रहा है। एक ऐसे वर्ल्ड में, एक ऐसी दुनिया में इस बच्चे को क्या होगा, अपनी पहली जिम्मेदारी, अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा, एहसास होगा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। पोएट उस बच्चे को समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग क्या ले लेंगे तुमसे, तुम्हारी बॉल्स ले लेंगे। अब यहाँ पर बॉल से मतलब क्या है स्टूडेंट्स, उस बच्चे के लिए उसकी सबसे प्यारी चीज क्या है, बॉल है, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए कोई और चीज सबसे प्यारी हो। तो यहाँ पे बॉल्स का मतलब उन चीजों से है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो लोग हो सकते हैं, वो कोई चीज हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बॉल्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसी सभी चीजों को जिससे व्यक्ति क्या करता है, प्यार करता है। हो सकता है वो किसी के लिए कोई इंसान हो, किसी के लिए कोई चीज हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो पोएट उसे समझा रहे हैं, पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग क्या ले लेंगे, बॉल्स ले लेंगे, यानी कि तुमसे तुम्हारी सबसे प्रिय चीज को ले लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हमेशा ही जो तुम्हारी बॉल्स होगी वो खो जाएंगी। यानी कि आपने भी बचपन में बहुत सारी बॉल्स खरीदी होंगी, क्या जितनी भी बॉल्स आपने खरीदी वो अभी तक आपके पास है? नहीं, बॉल्स खो ही जाती है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसे भी हम क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो यहाँ पे पोएट वही कह रहे हैं कि बॉल्स खो जाएंगी, यानी कि जिन लोगों से तुम प्यार करते हो वो भी एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, खो जाएंगे। यानी कि लोग तो खो ही जाते हैं, कोई अमर तो है नहीं, हर दिन किसी ना किसी को मरना होता है। चीज भी क्या होती है, अमर नहीं होती है, कभी वो खो जाती है, कभी टूट जाती है, कभी गायब हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो जिस भी चीज से तुम प्यार करते हो लोग उसे ले लेंगे, वो चीज हमेशा ही खो जाएगी। यहाँ पर बॉल का एग्जाम्पल देके आपको बताया जा रहा है कि जिससे आप प्यार करते हैं, जो चीजें आपको पसंद है, वो कभी ना कभी तो खो ही जाएगी। लिटिल बॉय यानी कि उस बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा, जो भी बॉल है तुम्हारी वो लोग ले लेंगे, कभी ना कभी तो तुम्हारी जो बॉल है वो खो ही जाएगी। एंड नो वन बाइज बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। वो कह रहे हैं कि कोई भी दोबारा से बॉल खरीद के नहीं देगा। यानी कि मान लीजिए आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अब वो इंसान चला गया है, तो क्या पैसा उस चीज को वापस खरीद सकता है? नहीं, इंसान को तो नहीं खरीद सकते। मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज खो दी, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कोई टॉय है ना, जिससे आप बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो बचपन से अभी तक आपके पास था, लेकिन अब एक दिन मान लो वो टूट गया अचानक से, या वो कहीं खो गया, या किसी ने आपसे ले लिया, तो क्या आप पैसों से दूसरी चीज तो लेके आ सकते हो सेम टू सेम, लेकिन जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, वो तो उस पहली वाली चीज के साथ ही जुड़ी हुई है। तो वर्ड कह रहे हैं एंड नो वन बाइज बॉल बैक, कि कोई भी एक बॉल फिर से खरीद के नहीं देता है। यानी कि जो चीज खो गई है वो खो ही गई है, आप उसे वापस नहीं ला सकते हो। अगर आप सेम चीज ले भी आए तो आपकी जो भावनाएं, जो यादें उस चीज से जुड़ी हुई है, वो तो चली ही जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं मनी इज एक्सटर्नल,
कि जो पैसा है वो तो कैसा है, बाहरी है, यानी कि वो तो बस बाहर दिखाने वाली चीज है, वो हर चीज नहीं खरीद सकता है। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. वो कह रहे हैं कि अब उस लड़के ने क्या किया है, बॉल खोदी है, और अब शायद उस लड़के को समझ में आएगा कि जो चीज आपने खोदी है वो हमेशा आपके पास नहीं रह सकती, यानी कि अब वो खो ही गई है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं he is learning, वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है? well behind his desperate eyes, उसकी जो निराश आंखें हैं उनके पीछे वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टोमोलॉजी, यानी होता है ज्ञान, नॉलेज, है ना। तो वो सीख रहा है, किसके ज्ञान के बारे में सीख रहा है? क्षति, हानि के ज्ञान के बारे में सीख रहा है। क्या सीख रहा है? कि चीजें यानी कि खो ही जाती है। इस नॉलेज को अब वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे लर्न कर रहा है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। वो कह रहे हैं हाउ टू स्टैंड अप, वो सीख रहा है कि किस प्रकार से खड़ा हुआ जाए, यानी कि इस दुख से किस प्रकार से उभरा जाए। अब वो बच्चा धीरे धीरे क्या कर रहा है, सीख रहा है। आगे वो कहते हैं नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। वो कह रहे हैं कि एक ना एक दिन तो हर व्यक्ति को, हर इंसान को सीखना ही पड़ता है, जानना ही पड़ता है। क्या जानना पड़ता है? कि अगर आपने कोई चीज खो दी है तो आपको स्टैंड अप करना पड़ेगा, आपको ग्रो करना पड़ेगा, यानी कि उस चीज से क्या करना पड़ेगा, उभरना पड़ेगा। आप सिर्फ एक चीज को लेके बैठे नहीं रह सकते, आपको अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी सोचना होगा और क्या करना होगा, उस दुख से धीरे धीरे ओवरकम करना होगा। तो वो कह रहे हैं कि जो लड़का है वो सीख रहा है हानि के ज्ञान के बारे में, सीख रहा है, जान रहा है कि किस प्रकार से खड़ा हुआ जाए, यानी कि किस प्रकार से इस दुख से उबरा जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। वो कह रहे हैं कि एक ना एक दिन तो हर व्यक्ति को ये चीज जाननी ही पड़ती है कि किस प्रकार से दुख से उबरा जाए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और लोग तो बहुत सारे दिनों से इन बातों को जानते भी हैं। क्या जानते हैं? हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार से आप खड़े होंगे, किस प्रकार से आप अपने दुख को पीछे छोड़ देंगे और लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर पोएट कहना क्या चाह रहे हैं कि अब उस लड़के ने अपनी बॉल को खो दिया है, और जैसे ही उसने अपनी बॉल को खोया, अपनी सबसे प्रिय चीज को खोया, उसको किसका एहसास हुआ स्टूडेंट्स? उसे एहसास हुआ अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी का। और वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी ये है कि आपको क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है, आपको स्टैंड अप करना पड़ता है, आपको जानना पड़ता है कि आपके आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं और आप सिर्फ एक दुख को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बहुत सारे हार्ड वर्ड्स पढ़े, इनको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, पोजेशंस यानी अधिकार, डेस्परेट यानी निराश, और एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान या समझ। अब जानते हैं कि आखिर हमने इस पार्ट से स्टूडेंट सीखा क्या। तो हमने क्या सीखा? डीलिंग विथ चैलेंजेस। क्या सीखा? कि कोई भी चुनौती आए उसके साथ में कैसे डील करना है, उससे कैसे उभरना है, ये सब हमने सीखा। और हमने क्या सीखा? मैच्योराइजेशन एंड रेजिलियंस, की परिपक्वता हमने सीखी। उस बच्चे ने क्या सीखी? जैसे ही उसने बॉल को खोया, वो क्या हो गया? वो मैच्योर हो गया, उसने परिपक्वता सीखी। और रेजिलियंस सीखा, यानी कि मुश्किल समय में लड़ना, उससे सामना करना सीखा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, जिनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपना आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, What is the central emotion experienced by the boy in the poem? इस कविता में स्टूडेंट्स, जो लड़का है उसने कौन सी भावना को एक्सपीरियंस किया है, कौन से इमोशन को एक्सपीरियंस किया है, उसका अनुभव किया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैप्पीनेस, बी सैडनेस, सी एक्साइटमेंट, डी एंगर। तो याद कीजिए, जैसे ही उसकी बॉल खो जाती है वो क्या महसूस करता है? बहुत ज्यादा ग्रीफ यानी कि दुख महसूस करता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द बॉयज रियलाइजेशन रिगार्डिंग लॉस? जो पोएट हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं उस लड़के ने जो खो दिया है, उसका जो लॉस है, उसको जब वो समझ लेता है, इसके बारे में जो पोएट हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉस इज इनएविटेबल एंड पार्ट ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी
loss only happens to careless people. Option C, loss can be avoided with proper care. Option D, loss is temporary and can always be replaced. तो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि लॉस जो होता है, वरना यानी कि आप कभी ना कोई चीज तो खोएंगे ही। तो लॉस तो क्या है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है हमारी लाइफ का। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉयज लॉस ऑफ द बॉल। इस पोम के अनुसार जो लड़के का लॉस है बॉल का, उसकी क्या महत्वता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इट टीचेस हिम द वैल्यू ऑफ मनी। बी, इट शोज हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स। ऑप्शन सी, इट हेल्प्स हिम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन डी, इट मेक्स हिम रियलाइज द नीड फॉर बेटर टॉयज। तो याद कीजिए हमने क्या सीखा था, जैसे ही वो लड़का अपनी बॉल को खो देता है, उसे किसका एहसास होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।